हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पर्सन के साथ जो आपका रिश्ता है आखिरकार उसकी सच्चाई क्या है। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि जो भी आपके पर्सन हैं आप उनके नाम को 3 बार अपने मन में दोहराइए, ठीक है। और यूनिवर्स से जाए, जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपके सामने वो क्लैरिटी आपको दिलाने में मदद करें इस रिश्ते के रिगार्डिंग, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर कार्ड्स निकाल चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आपका रिश्ता है ना, इस रिश्ते में ऑलरेडी बहुत सारी कंफ्यूजन्स आपने देखी है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपने देखे हैं, बहुत कुछ आपने इस रिश्ते में आपने देखा है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा है, बहुत सारा डिसबैलेंस आपने इस रिश्ते में देखा है। इवन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग एक दूसरे से अलग भी हुए हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं ना कि दूर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से बहुत बुरी तरीके से एक अटैचमेंट को आप फील करते हो, ठीक है। मतलब चाह कर के भी आप उनसे पूरी डिटैच नहीं हो पाते, या फिर माइंड में थॉट्स में आपके ये चीज आती होगी कि ये जो पर्सन है मेरे, इनको छोड़ दिया जाए, ठीक है, इनसे दूर चला जाए, ठीक है, दूर होया जाए। लेकिन आप वो नहीं कर पाते हो क्योंकि एक अंदर से ना एक अलग सा पुश आता है आपके अंदर, जो आपको उनकी तरफ खींच करके लेकर जाता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस रिश्ते की सच्चाई बताने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये रिश्ता डिस्टाइंड है और आप दोनों जो है ना एक सॉल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हो, और जिस वजह से ये चीजें आपकी जिंदगी में हो रही हैं, आप लोगों को कुछ चीजें सिखाई जा रही हैं, ठीक है। ये रिश्ता जिस तरह से शुरू हुआ वो उसका बेस जिसे कहते हैं ना वो स्ट्रांग नहीं था। तो आपका रिश्ता एक अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, आपके रिश्ते को एक अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ना, यूनिवर्स आपके रिश्ते में यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें आपने झेलनी ही थी। ये सारे चेंजेस, ये जितने भी शिफ्ट्स हैं, ये जितने भी स्टॉर्म्स हैं, जितने भी डिजास्टर्स हैं ना, ये आपने देखने थे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से ना बहुत लोगों को थ्रोट चक्रा आप लोगों का ब्लॉक्ड है। आप पूरी तरीके से खुल करके अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, या फिर आप अपनी बातों को कह भी नहीं पाते हैं। ये भी एक कंफर्मेशन है कि ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें हो क्यों रही हैं, इस इन चीजों को झेल करके ना आप स्पेसिफिकली ये जो आपका रिश्ता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर लिए होंगे, हर तरह का समय जब आपने देख लिया होगा ना, तब जाके ये जो इसका बेस है ना, इसकी जो फाउंडेशन है रिश्ते की, वो इतनी स्ट्रांग होगी कि आगे जाकर के कभी कोई इसको हिला नहीं पाएगा। और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों का जो बॉन्ड है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। वो हो सकता है अभी आप लोग इमोशनल लेवल पर उतने अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, बट ये जो कमियां अभी आपको दिखाई दे रही है ना, क्योंकि ये कमियां हैं, ठीक है, और इन कमियों को हटाने के लिए एक दूसरे को बहुत अच्छे से, मैंने बोला ना, सॉल कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों का, और सोल लेवल तक अच्छे से समझने के लिए ही ये सारे टेस्ट से आप लोग गुजर रहे हैं, ये सारी चीजों से आप लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं। तो आप लोगों के रिलेशनशिप में ना ये एक अवेकनिंग टाइम पीरियड आएगा। मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो ऑलरेडी एक अवेकनिंग टाइम पीरियड आपका चल रहा है, ठीक है। अभी ऑलरेडी आप बहुत सारे शिफ्ट्स, बहुत सारे चेंजेस इस रिलेशनशिप में देख रहे हैं। आप लोगों को बहुत सारे बदलाव इस रिश्ते में नजर आ रहे होंगे, ठीक है। हाँ, अभी पूरी तरीके से क्लैरिटी आपको नजर नहीं आ रही होगी इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चेंजेस, कुछ कुछ बदलाव, वो भी पॉजिटिव बदलाव आपको नजर आ रहे हैं। फिर आप डाइवर्ट हो जाते होंगे कि हाँ नहीं नहीं, ये सब मेरा थॉट्स है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ। बट फिर वो चीजें, क्योंकि वो होता है ना कि पास्ट की चीजें आती हैं, वो अटैक करती हैं, फिर चीजें ठीक हो जाती हैं, फिर अटैक करती हैं, फिर चीजें ठीक हो जाती हैं। तो अभी उन्हीं
चीजों से आप, ये एक टाइम पीरियड है आपका, ये शिफ्टिंग टाइम पीरियड आपका, आप शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है। तो आप ऑलरेडी उस प्रोसेस में हो, इस रिश्ते में, ठीक है। और बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आने वाली है। अब पूरी तरीके से चीजें धीरे धीरे करके बदलने वाली हैं आपके रिश्ते में। यहाँ पर जो लोग इस रिश्ते में रीयूनियन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, आप लोगों का रीयूनियन यहाँ पर होने वाला है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये पार्टनरशिप जो है ये फेटेड है, ठीक है। और यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप लोग डेस्टाइन्ड हो इस रिलेशनशिप के। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी कंफ्यूज हो, इट्स ओके, ये एक प्रोसेस है, ये भी चला जाएगा। और इस रिश्ते को लेकर के ना आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, वो आपको गाइड कर रही है, बहुत अच्छे से यहाँ पर गाइड कर रही है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है इस टाइम पीरियड में, आपको स्पेसिफिक उस रिश्ते के पीछे नहीं भागना है, उसको ठीक करने के पीछे नहीं भागना है। बस आपको यहाँ पर ये करना है, आप अपने पर्पस के साथ अलाइंड हो, आप अपने पर्पस को ढूंढें। आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको अपने पर्पस को फाइंड करना है, आपको, आप अपने सोल लेवल पर क्या ग्रोथ कर रहे हो। आप डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी हो सकते हो, जिसे कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों की, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर मैसेज आया है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली वो मैसेज दिया जा रहा है कि आपका पर्पस यही है, चीजें अपने आप अलाइंड हो जाएंगी। अलाइन ना होने का कारण भी यही है आपके इस रिश्ते में कि आप अपने पर्पस को फाइंड नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो, जिस वजह से वहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि अगर वहां पर चीजें बहुत ही ब्यूटीफुली वे में ठीक हो जाती हैं, तो आप आगे नहीं ग्रो करोगे, आपका फोकस सिर्फ वही होगा। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, आपका फोकस इस टाइम पीरियड में कहाँ होना चाहिए, स्पेसिफिक उन पर्सन पे नहीं होना चाहिए। आपको अपने सेल्फ पर फोकस करना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आपको फोकस करना है। आपको यहाँ पर ये देखना है कि मेरा पर्पस क्या है यहाँ पर आने का, मेरा पर्पस फुलफिल कैसे होगा, मुझे अपने पर्पस के साथ अलाइन कैसे होना है। बस आपको उस तरफ आगे बढ़ना है। और जैसे ही आप उस तरफ आगे बढ़ोगे, जैसे ही ये बड़े बड़े बदलाव आप खुद से अपने जीवन में लाओगे, पहले सोच में बदलाव आएगी, फिर आपके फिजिकल लेवल पर बदलाव आएगी, धीरे धीरे आप देखोगे कि वो जो रिश्ता है वो आपका अलाइंड हो रहा है। डेफिनेटली थ्रोट चक्रा में डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम होगा, ठीक है। या तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर अभी कि अगर मैं एनर्जी बोलूं कि आप किस तरीके से समझ सकते हो कि ये रीडिंग आपके लिए है। आप और आपको थॉट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रहा होगा, या तो आपको कफ है, ठीक है, आपको खांसी हो रही होगी, या फिर पेन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ थ्रोट में प्रॉब्लम होगा आपके। तो आप समझ जाइए ये रीडिंग आपके लिए। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, आप अपने पर फोकस करो, सेल्फ केयर की एनर्जी है यहाँ पर। आपको अपनी ऊर्जा पर काम करना है, आपको अपने भीतर काम करना है, आपको अपनी इंट्यूशन पर वर्क करना है, आपको अपने पर्पस को फुलफिल करना है। जैसे ही आप अपने पर्पस को फुलफिल करेंगे या फिर उसके साथ अलाइंड होंगे, ये रिलेशनशिप भी अपने आप अलाइंड हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत लोग अभी हाल फिलहाल अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे पास्ट पार्टनर की एनर्जी मिल रही है। पास्ट इन द सेंस कि आप डिटैच हो चुके, डिटैच नहीं होंगी, आप उनसे अलग हो, ठीक है। अभी बातचीत नहीं चल रही है, आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, या फिर वो एक कनेक्शन आप लोग फील नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है उस पर ये रोशनी डालने के लिए कि अभी आपको उस रिश्ते में फोकस नहीं करना है। फोकस करने का मतलब सिर्फ फोकस उसी चीज पर नहीं करना है, आपको इस समय काम करना है अपने अंदर। अपने पर्पस को ढूंढिए, अपने पर्पस को फुलफिल कीजिए, वो रिलेशनशिप अपने आप अलाइंड हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, वो आपके साथ ऑलरेडी अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। और ये टाइम पीरियड जो अभी चल रहा है, जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आपकी क्लिंजिंग हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है, और ऑलरेडी आप एक शिफ्टिंग टाइम पीरियड में हो। आपके अंदर भी बहुत बदलाव आ रहे हैं, आपके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, ठीक है, क्लेम कीजिएगा। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, इससे आपको गाइडेंस मिली है, तो लाइक कीजिए,
रीडिंग को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। मेरा थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड इस समय नज़र आ रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे बोलने का इश्यू मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे जिनको यहाँ पर ये इशू आ रहा है अभी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।